Hello students, how are you all? I hope you all are fine. We are reading chapter 2nd. We are not afraid to die if we can all be together. We have read 4 pages of this chapter already in 2 videos and today we are just going to read from where we have stopped. तो बिना समय बर्बाद किए हुए हम डायरेक्टली वहीं पे चलते हैं जहाँ तक हमने पढ़ लिया था। और आज जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाले वो ये है कि जो आइलैंड वो ढूंढने वाले हैं, क्या वो उन्हें मिल गया या फिर वो समुद्र के बीच में ही मर जाएंगे। तो ये देखना काफ़ी रोचक होगा कि वो क्या करते हैं, अंत में क्या होता है उनके साथ में, जानते हैं। अब डायरेक्टली वहीं चलते हैं जहाँ पे हमने इसको स्टॉप किया था। तो हमने 4 पेजेस पढ़ लिए थे और आपको इस स्टोरी में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा होगा। तो देखते हैं कि कैसी उनकी यात्रा है, ये कैसी वॉवेज रहा है उनका। और हमने 4 पेजेस पढ़ लिए थे। तो वी आर ऑन दी लास्ट लाइन ऑफ द 4th पेज। तो हम लास्ट लाइन पे थे 4th पेज की और वहीं से स्टार्ट करने वाला हूँ। एक काम करता हूँ, मैं जो लास्ट पैराग्राफ है वापस ले लेता हूँ ताकि आपको सही ढंग से समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं, सभी का ध्यान स्क्रीन के ऊपर। बट वेवॉकर रॉड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ January 6th with the wind easing, I try to get a reading on the sextant। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो वेव वॉकर थी, लेकिन जो वेव वॉकर थी रोड आउट द स्टॉर्म, कि वो स्टॉर्म से बाहर आ गई। एंड द बाय मॉर्निंग ऑफ January 6th, और सुबह की मतलब 6 जनवरी की सुबह जो विंड है वो भी अब ईजी होने लगी, आसान होने लगी। आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन सेक्सटेंट। सेक्सटेंट बोलते हैं सस्टक होता है जिससे दिशाओं का पता चलता है कि हम किस डायरेक्शन में और एग्जैक्टली किस जगह है, वो उसके थ्रू उसको रीड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं ये ऑथर। ओके, और अब क्या करता है, बैक इन द चार्ट रूम, ये वापस चार्ट रूम में जाता है। आई वर्कड ऑन विंड स्पीड, और जो विंड स्पीड है कि हवा की जो तेज़ी है वो किस ओर है, किस तेज़ी से बह रही है, स्पीड क्या है, ये पता करने की कोशिश करता है कौन, नरेटर, जब वो फंसा हुआ है ओशियन के अंदर। कि अब देखता है कि हम आइलैंड के पास पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, ये देखने के लिए। चेंजेस ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट, करंट इन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन। देखो कोर्स का मतलब क्या होता है, कोर्स आपका भी कोर्स होता है और जो समुंदर में जो रास्ता होता है उसको भी कोर्स कहा जाता है, ठीक है। तो वो देख रहे थे कि चेंजेस ऑफ कोर्स, कि हमको कोर्स किस ओर करना होगा, रास्ता किस ओर बदलना होगा। ड्रिफ्ट किस तरफ है, मतलब कि जो पानी का जो बहाव है वो किस तरफ है। करंट्स का मतलब धारा प्रवाह किस ओर है। इन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, ताकि हम हमारी पोजीशन को कैलकुलेट कर सकें, पता लगा सकें। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन was that we were somewhere in 150,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island। कि देखो द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन, सबसे अच्छी चीज़ जो मैं डिटरमाइन कर सकता था, सही बता सकता था, वो ये था कि हम कहीं पे थे समुंदर के अंदर 150,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशियन, कि हम 150,000 किलोमीटर आ चुके थे। कहाँ पर, ओशियन में। ओके, तो थोड़ा सा वेट कर लो हल्का सा। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशियन, कि जो सबसे अच्छी चीज़ जो मैं डिटरमाइन कर सकता था, डिसाइड कर सकता था, वो ये था कि हम ऐसी जगह थे, कहाँ पे, 150,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशियन, कि हम ओशियन के अंदर 150,000 किलोमीटर आ चुके थे। और हम ढूंढ रहे थे, तलाश कर रहे थे एक किसकी, 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड की, जो एक महाद्वीप है, महाद्वीप नहीं बोलेंगे, द्वीप बोलेंगे, एक छोटा द्वीप जो 65 किलोमीटर बड़ा था, उस द्वीप की हम क्या कर रहे थे, तलाश कर रहे थे। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं सोच रहा था, शू मूविंग पेनफुली, जो शू है, शू यानी सुजान, वो आई मूव करने लगी पेनफुली, दर्द से, और ज्वाइन मी, और मुझे ज्वाइन कर लिया। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी swollen एंड हर ब्लैक एंड आई नैरो टू सिल्ट्स। कि क्या कह रहे हैं कि लेफ़्ट साइड ऑफ हर हेड, उसके हेड के लेफ़्ट साइड में बहुत ज़्यादा swollen हो चुकी थी, सूजन आ चुकी थी, और उसकी हर ब्लैक एंड आइज, और उसकी जो काली आंखें हैं वो नैरो हो चुकी थी, सिल्ट तक, मतलब कि आंखें भी मोटी हो चुकी थी, और वो कई मतलब कि कम दिखाई देने लग गया था, नज़र कम हो गई थी, बंद होने जैसी होने लग गई थी। सी गेव मी अ कार्ड सी हैड मेड, और उसने मुझे कार्ड दिया जो उसने बनाया था, उसने एक कार्ड दिया मुझे जो उसने खुद ने बनाया था। ऑन द फ्रंट सी हैड ड्रॉन कैरिकेचर ऑफ मैरी एंड मी,
विद द वर्ड्स। और मतलब कार्ड के फ्रंट में उसने एक पिक्चर ड्रॉ की। कैरिकेचर का मतलब पिक्चर, उसने एक पिक्चर ड्रॉ की, चित्र बनाया, जो किसका था, मेरी का और मेरा। मेरी का मतलब उसकी मम्मी और उसके फादर का था, और वर्ड के साथ में लिखा। उस पर कुछ वर्ड्स भी लिखे हुए थे, हेयर आर सम फनी पीपल, और उसमें लिखा था ये रहे कुछ फ़नी पीपल। मतलब अपने मम्मी और पापा का पिक्चर बना के उसके नीचे क्या लिखे कि देखिए ये रहे कुछ फ़नी पीपल, डिड दे मेक यू लाफ, और क्या ये तुम्हें लाफ कर रहे हैं। आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, और मैं बहुत ज़्यादा लाफ किया, मैं बहुत ज़्यादा हंसा उस पिक्चर को देखते हुए। इनसाइड वॉज अ मैसेज, और अंदर एक मैसेज था, ओ हाई हाउ आई लव यू बोथ, कि आपको पता नहीं कि मैं आप दोनों को कितना प्रेम करती हूँ, वो बेटी बोल रही है। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू एंड लेट्स ऑफ फॉर द बेस्ट। और ये कार्ड जो था वो धन्यवाद देने के लिए आपको, और उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा होगा। सम हाउ वी हैड टू मेक इट, और जैसे तैसे करके हमको कुछ करना ही होगा, प्रयास करना ही होगा। अब वो समुद्र के बीच में फंसे हुए हैं, आप समझ सकते हो जब मौत सामने हो, कुछ उम्मीद ना दिखे तो कैसा प्रतीत होता होगा। वो सब वो चीज़ फील कर रहे हैं, उनकी जो मेंटलिटी उस समय कैसी है देखो। आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन, मैंने चेक किया फिर वापस से चेक किया मेरी कैलकुलेशन को, कहीं मैं रॉन्ग तो नहीं हूँ। वी हैड लॉस्ट आवर मैन कंपास, क्योंकि हमारा जो मेन कंपास था वो तो हम खो चुके थे। आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर, और एक बचे हुए कंपास का हम यूज़ कर रहे थे, विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, और शायद वो क्या नहीं था, करेक्ट नहीं था मैग्नेटिक वेरिएशन की वजह से, जो चुंबकीय जो बदलाव आ रहा था उसकी वजह से हो सकता है कि वो सही ना हो, इसलिए हम दूसरे कंपास को यूज़ कर रहे थे। कंपास का मीनिंग बताएंगे आप मुझे। कंपास वो होता है जिससे हम दिशाओं का ज्ञान करते हैं, दिशाओं के बारे में पता लगाते हैं। कंपास का हिंदी मीनिंग आप मुझे बताएंगे अगर आपने ये वीडियो देखा है तो। I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean। अब देखो क्या कह रहे हैं कि मैंने एक अलाउंस बनाया इसका, और एक एस्टिमेट बनाया इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टली करंट्स, जो वेस्ट से जो करंट आ रही थी, जो धारा आ रही थी, उसका मैंने एक इन्फ्लुएंस लिया, विच फ्लू थ्रू दिस पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन, जो इंडियन ओशियन के इस हिस्से में बहती है। लगभग 2 बजे आई वेंट ऑन डेक and asked Larry to steer a course of 185 डिग्री। मैं डेक पे गया और मैंने लेरी से कहा कि स्टीर का मतलब है घुमा देना, स्टेयरिंग वर्ड इसी से बना हुआ है, तो वो स्टीर कर दे कोर्स को 185 डिग्री, मतलब 185 डिग्री वो दिशा की ओर घुमा ले। इफ़ वी वर लकी, अगर हम भाग्यशाली रहे, आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा, विद अ कन्विक्शन, एक विश्वास के साथ, आई डिड नॉट फील, जो मुझे फील नहीं हो रहा था, आई कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, कि मुझे उम्मीद है कि हमको एक आइलैंड मिल जाएगा लगभग 5 बजे तक शाम को, मतलब शाम को 5 बजे तक हमको आइलैंड मिल जाएगा। आप एक काम करो, इसको 185 डिग्री के ऊपर घुमा लो, और 185 डिग्री समझ रहे हो ना आप लोग, ऑलमोस्ट कहने का मतलब कि उल्टा, ऑलमोस्ट उल्टा, जो बिल्कुल विपरीत दिशा में। देन आई हैवी हर्ट आई वेंट ब्लू, देन विथ अ हैवी हर्ट, और भारी दिल के साथ में, आई वेंट ब्लो, मैं नीचे गया, क्लाइम्ड ऑन माई बंक, मेरे बंक के अंदर चला गया, मेरी जो बंक जो कमरा है, रूम है उस बोट का, उसमें चला गया। अमेजिंगली डोज्ड ऑफ, और मुझे नींद आ गई वहीं पे नींद आ गई मेरे बंक के अंदर ही, मेरे रूम के अंदर ही। व्हेन आई वॉक अप इट वॉज 6 PM, और जब मैं जगा तो 6 बज चुके थे। ग्रोइंग डार्क, अंधेरा हो चुका था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, और मैं जानता था कि हमने आइलैंड मिस कर दिया है। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू वेस्टली विंड्स, कि अब क्या कह रहे हैं कि विद द सेल, अब सेल करते हुए जाना है, अब तो हमको बस चलते ही जाना है, जहाँ पे जगह मिल जाएगी वहीं रुकेंगे। वी हैड लेफ्ट, क्योंकि हमने उसको लेफ्ट कर दिया है, छोड़ दिया है। वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टली विंड, और अब हम उम्मीद नहीं कर सकते कि हम वेस्टली विंड को वापस से बीट करें, वापस से हम उसका अनुमान लगाएं। एट दैट मोमेंट, उसी क्षण जब मैं 6 बजे जगह, उसी समय ए टॉसल डेड, ए टॉसल डेड का मतलब होता है जब सिर बिल्कुल आप नहाए धोए ना हो, बाल बिखरे हुए हो, ठीक है ना, उस सिर को क्या बोला जाता है, टॉसल डेड अपीयर्ड बाय माई बंक, कि मेरे बंक में कौन आया, एक टॉसल डेड जो कि उसका बेटा था। कैन आई हैव अ हग, क्या पिताजी मैं आपको गले लगा लूँ, जोनाथन आस्क्ड, किसने कहा,
जॉन ने कहा, जोनाथन ने कहा। शू वॉज राइट बिहाइंड हिम, और जो भी उसके शू जो सुजान है वो भी उसके साथ में आई। वाई आई एम गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड। उससे पूछा कि अरे मुझे क्यों गले लगाया जा रहा है? बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि आप बेस्ट डैडी हो पूरे वर्ल्ड में, एंड द बेस्ट कैप्टन, और सबसे ज़्यादा अच्छा कैप्टन। माई सन रिप्लाइड, मेरे सन ने कहा। अब वो पिताजी वो क्या कह रहे हैं? नो नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। मुझे खेद है कि आज मैं अच्छा कैप्टन नहीं रहा। वाई यू मस्ट बी, क्यों आप हो, आप निश्चित रूप से हो, सेड शू इन मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, एक स्पष्ट आवाज़ के साथ में उसने कहा कि नहीं, आज भी आप बेस्ट हो। यू फाउंड द आइलैंड, आपने वो आइलैंड फाउंड कर लिया है, ढूंढ लिया है। वॉट, आई शाउटेड, मैं चिल्लाया, क्या? इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, कि बाहर है हमारे सामने। द कॉर्ड्स, उन्होंने एक साथ में कहा, एज बिग एज बैटलशिप, और ये इतना बड़ा है जितना एक युद्ध का मैदान होता है उतना बड़ा है। आई रस्ड ऑन डेक, मैं डेक के ऊपर गया। गेज्ड विद अ रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ इली एम्स्टर्डम, जो एम्स्टर्डम है उसकी तरफ, ये नाम है इली एम्स्टर्डम की, जो स्टार आउटलाइन थी उसकी से मुझे बड़ा अच्छा महसूस हुआ है देखकर कि स्टार आउटलाइन के हिसाब से मैं कहाँ पहुँच चुका था, एम्स्टर्डम में पहुँच चुका था। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक, और ये एक वॉल्केनिक रॉक थी, मतलब कि ज्वालामुखी वाली चट्टान थी। विथ लिटिल वेजिटेशन, यहाँ पे थोड़ी बहुत वनस्पति थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, और सबसे ज़्यादा सुंदर आइलैंड था पूरे वर्ल्ड में ये। बस कंप्लीट हो जाएगा आज। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, एंकर्ड का मतलब है कि हमने, ऑफ शोर का मतलब किनारे पे, उस रात को हमने उसको वहीं पे लगा दिया, एंकर्ड कर दिया, बांध दिया बोट को। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प अस अशोर, और अगली सुबह 28 निवासी जो उस आइलैंड के थे वो खुशी खुशी क्या करने लगे, हमारी मदद करने लगे किनारे पे लगाने में, मतलब उस बोट को किनारे में लगाने में हमारी मदद करने लगे। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन, और मेरे पैर के नीचे अभी लैंड था, धरती थी। माई थॉट वर फुल ऑफ लेरी एंड हर्बी, और मेरी जो विचार था वो मैं पूर्ण रूप से किसके बारे में सोच जाता, लेरी और हर्बी के बारे में। चेयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेक्ट स्ट्रेस, कि वो खुश, मतलब खुश थे, आशावादी थे इस भयानक दबाव में भी, स्ट्रेस में भी। एंड ऑफ मैरी, और मैरी भी, हु स्टैड एट द व्हील फॉर ऑल द क्रूशियल आर्ट्स, और वो हमेशा व्हील के ऊपर रही, स्टेयरिंग के ऊपर रही, वो जो कठिन समय था उस दौरान भी। मोस्ट ऑफ ऑल, और सबसे बड़ी बात, आई थॉट ऑफ अ 7 ईयर ओल्ड गर्ल, मैंने उस 7 साल की लड़की के बारे में सोचा, हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी, जो हमको वो नहीं चाहती थी कि हम चिंता करें बिल्कुल भी उसकी हेड इंजरी के बारे में। वो 7 साल की लड़की। वी सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशन टू रिमूव अ रिक्योरिंग ब्लड क्लॉट, कि जिसके मतलब कि 6 ऑपरेशन, छोटे छोटे 6 ऑपरेशन हुए उस ब्लड क्लॉट को निकालने के लिए, जो उसकी स्किन और स्कल के बीच में से, उसकी चमड़ी और खोपड़ी के बीच में से वो जो जमा हुआ खून है उसको निकालने के लिए 6 ऑपरेशन, छोटे छोटे 6 ऑपरेशन हुए। एंड ऑफ 6 ईयर ओल्ड बॉय, और वो 6 साल का लड़का, वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो डरने से बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। ये सब थे जो बहादुर थे, जिसकी वजह से वो आइलैंड पे पहुँचे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसको पढ़कर। और ये स्टोरी नहीं थी, ये एक बायोग्राफी है, एक रियल है, जो ऑथर ने अपनी बारे में बताया, जानकारी दी है उसने, तारीख के हिसाब से फैक्ट यहाँ पे रखे हैं। तो ये वास्तव में काफ़ी बड़ा एडवेंचर था उनके लिए, और वो सरवाइव कर गए, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। तो इसमें सबसे बड़ी बात हमारे सामने आती है कि मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, समस्या कितनी भी बड़ी हो, हमको उस मुसीबत में हारना नहीं है, आशावादी रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है हमेशा के लिए, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। और जो रिज़ल्ट होगा वो पॉजिटिव ही आएगा। अगर हम समय से पहले हार जाएंगे तो फिर जीत नहीं पाएंगे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। तो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं इस वीडियो को।